हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर फर्स्ट सोशल स्टडीज का। ओके, तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले आर्यभट्ट की कोट दी है। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बताया था। ओके, इसमें बोला है कि जो अर्थ जो है स्पेस में है, ये जो है पानी, हवा, फायर इन सब चीज़ों से बनी है, ठीक है? आग हो गया, एयर हो गई, तो इन सब चीज़ों से बनी है। गोल है ये पृथ्वी जो है, और गोल ऐसी नहीं है, स्फेरिकल शेप भी है, और जो ऊपरी जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न पोल से जो है चपटी हुई है अपनी जो पृथ्वी है। ये भी पढ़ेंगे आगे। इसमें बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, ठीक है? टेरेस्टेरियल एज़ वेल एज़ एक्वाटिक। तो जीव-जंतु जो कि पृथ्वी में पाए जाते हैं, जो लैंड में पाए जाते हैं, जो ज़मीन में, है ना? और जो एक्वाटिक होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले जीव-जंतु। ओके, अब देखते हैं हम बिग क्वेश्चन। तो इसमें हम मैप के बारे में भी देखेंगे, किस तरीके से हम मैप को यूज़ कर सकते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हम जानेंगे, किस तरीके से जो अर्थ में हम लोकेशंस को जो है ढूँढते हैं, ठीक है? मतलब पता लग जाता है हमको ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू जो है हम अर्थ में किसी भी जो लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। ओके, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम जानेंगे। ओके, तो इमेजिन करो आप एक सिटी में जा रहे हो पहली बार, ठीक है? और आप जो है आपको एक प्लेस जाना है, एक एक जगह पर जाना है। अब वो आप कैसे ढूँढोगे, है ना? आप जो है वहाँ के लोकल पर्सन से पूछोगे, किसी एक आम इंसान से पूछ लो कि भैया ये बता दो कि ये जगह कहाँ पर है? या फिर आप जो है मैप देखोगे सिटी का और तब पता लगा लोगे। प्रीवियस क्लास में जो है आपने थोड़ा-थोड़ा मैप के बारे में पढ़ा होगा, पर अब जो है आप जो है इसके बारे में और डिटेल में जानोगे। ओके, प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं। मैप जो है एक स्मॉल सिटी का, एक छोटी-सी सिटी का मैप दिया हुआ है। इमेजिन करो कि आप जो है ट्रेन वहाँ से मतलब ट्रेन से उतरे हो, ठीक है? रेलवे स्टेशन में पहुँच गए हो, ठीक है? अब जो है आपको बैंक जाना है, जो कि मैप में बना हुआ है। आप किस तरीके से जाओगे बैंक? जो बैंक जाना है, ठीक है? यहाँ देखो रेलवे स्टेशन में उतर गए, अब आपको जो है बैंक जाना है, ये है बैंक, है ना? किस तरीके से जाओगे? क्या आप इसमें लोकेट कर सकते हो पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूज़ियम वगैरह भी? ओके, अगर आप बैंक जाओ मार्केट के होते हुए, ठीक है? मार्केट से होते हुए बैंक जाओ तो, है ना? तो इस मैप के थ्रू आप जो है समझ गए, है ना? मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। ये जो है नॉर्दर्न होता है, ठीक है? नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। कभी भी आप जो है लोकेशन बनाओगे ना तो इस तरीके से ही बनाई जाती है। जब हमारे देश का मैप होता है या फिर वर्ल्ड का मैप होता है तो ईस्टर्न साइड, ठीक है? वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड एंड सदर्न साइड, तो यही बनाया जाता है। ओके? मैप जो है एक ट्रेजर गाइड के मतलब आप जो है जो एक मैप होता है और उसको चलते-चलते फिर खजाना ढूँढते हैं, है ना? तो उस तरीके का होता है जो इसमें तो इसमें बताया जाता है कि कहाँ पर कौन-सी जगह है ना? और सारी प्लेसेस के नाम वगैरह दिए रहते हैं और आप किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हो ये भी दिया रहता है। ओके, तो 4 एरोज़ जो अभी देखी ना हमने, नॉर्थ, ठीक है? साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये जो हमने देखी टॉप कॉर्नर में मैप के, तो इसमें ना आपको पॉइंट इसके थ्रू जो है आप स्पेसिफिक डायरेक्शन को समझ पाते हो और इसके थ्रू जो है मैप और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मैप और उसके कंपोनेंट के बारे में देखते हैं हम, ठीक है? तो जो एग्ज़ाम्पल देखा अभी हमने, तो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मैप एक रिप्रेज़ेंटेशन है, एक ड्राइंग है ना? किसी जगह की ड्राइंग बना देते हैं सिंपल सी समझने के लिए। ये एक छोटे से एरिया की हो सकती है, गाँव की हो सकती है, एक टाउन की हो सकती है, एक बड़े एरिया की भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, है ना? या फिर एक कंट्री की या फिर पूरे वर्ल्ड की। जैसे कि बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे इंडिया की बात करें, वर्ल्ड मैप की बात करें। मैप जो है आप जो है इसमें तो मैप के थ्रू चीज़ें समझ पाते हैं, है ना? तो एटलास जो है बुक होती है कलेक्शन ऑफ मैप की, आपने सुना होगा एटलास एक बुक आती है, जिसमें कई सारे मैप दिए रहते हैं, ओके? तो कंट्री का भी दिया रहता है उसमें और जो है फिज़िकल भी दिए रहते हैं मैप और पॉलिटिकल मैप भी दिए रहते हैं, देश के मैप दिए रहते हैं कई सारे। ठीक है, वर्ल्ड के मैप। तो फिज़िकल मैप क्या होता है, फिज़िकल मैप में ना जो नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, माउंटेन हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, है ना? तो फिज़िकल जो मैप होता है उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कहाँ पर कौन-कौन से जो है पहाड़ पाए जाते हैं, माउंटेन, ओशंस के बारे में बता रहे हैं आपको, रिवर के बारे में बता रहे हैं। पॉलिटिकल मैप जो है इसमें डिटेल्स दी जाती हैं कंट्रीज़ की, ओके? एक देश की बाउंड्री इधर तक है ना? तो पॉलिटिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंगली जो है कंट्री के जो मैप बनते हैं पॉलिटिकल मैप, है ना? तो स्टेट्स की बाउंड्री, सिटीज़ के बारे में भी दिया रहता है। हमारे देश का भी मैप है ना? तो जैसे कि इंडिया का मैप है तो उसमें सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है और उनकी कैपिटल भी बताई गई है। फिर थीमैटिक मैप आते हैं। थीमैटिक मैप में ना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है। 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है? तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं
तो आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी प्लेस जो है, एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में किस तरीके से आप उतार देते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का मैप एक छोटे से पेपर में आ जाता है, तो उसके लिए मैप के स्केल का यूज़ किया जाता है। ओके, अगर एक सिटी का बनाया जाता है, जैसे 1.1 जो फिगर हमने देखा था अभी, वो सिटी का मैप दिया हुआ था ना, हर सेंटीमीटर जो होता है मैप में, जो प्रिंट किया जाता है, रिप्रेज़ेंट करता है कुछ डिस्टेंस को, ओके? तो जैसे कि सपोज़ 500 मीटर का बना रहे हैं, ओके? तो हम जो है स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर, ओके? इस तरीके का स्केल लेंगे मैप। तो चैप्टर 5 में जो मैप दिया रहा है, मैप है इंडिया का, तो उसमें भी 500 का स्केल लिया हुआ है, ओके? तो इसका मतलब है कि जो रूलर मेज़र कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर प्रिंटेड मैप में। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? 2 पॉइंट्स को रिप्रेज़ेंट करने वाला डिस्टेंस होता है। तो जिस तरीके का मैप हम यूज़ कर रहे हैं, जिस उस मतलब उस मैप में कितना स्केल है, उस हिसाब से जो है डिस्टेंस देखी जाती है। अब जो है 4 एरोज़ के बारे में देखते हैं, जो टॉप राइट में दिए हुए थे ना, हाँ, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ना? तो ये पॉइंट करते हैं 4 डायरेक्शंस को। तो नॉर्थ है टॉप में, फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज़ उतरते हैं, ये देखो नॉर्थ, फिर ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया, है ना? फिर ये जो है यहाँ बीच-बीच में जो देखने को मिलते हैं ना, ये जो होते हैं, पहले तो ये देखो नॉर्थ, ईस्ट जो साउथ, वेस्ट हो गए, ये सारे जो है कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहा जाता है इनको, कार्डिनल कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, ठीक है? फिर इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी जो कि बीच में होते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना? ज़्यादातर जो मैप होते हैं ना, सिंपली इसमें एरो बने हुए होते हैं, जिसको एन से रिप्रेज़ेंट किया जाता है ना? ऐसे। तो ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। सिंबल्स भी होते हैं मैप के, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिंबल भी। तो मैप में ना छोटे-छोटे जो ड्राइंग बनी रहती है एक्चुअल बिल्डिंग्स की भी, और जो है कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, ताकि जो पर वो जो ड्राइंग्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं, वो इतनी इनफ नहीं रहती कि एक बड़ी सी सिटी को सब कुछ, मतलब हर चीज़ तो नहीं बना सकते ना मैप में। तो इंस्टेड ऑफ जो इसकी जगह ना सिंबल्स का यूज़ किया जाता है इन फीचर्स को। जैसे कहीं रेलवे स्टेशन है, तो एक सिंबल है पर्टिकुलर, वो बना दिया। ठीक है? रेलवे लाइन्स के लिए अलग जो है कलर यूज़ किया जाता है मैप में, और अलग तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है, सिंबल बनाया जाता है। सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए जो है अलग होता है, रेलवे स्टेशन के लिए अलग, पोस्ट ऑफिस, स्कूल के लिए अलग, रोड के लिए, रेलवेज़ के लिए, जैसे कि रिवर के लिए अलग होता है, पॉन्ड के लिए अलग एंड फॉरेस्ट के लिए अलग होता है। कई सारी जो मतलब डिटेल में दिया रहता है, तो इन सिंबल्स के थ्रू जो है एक मैप में जो है छोटी-सी स्पेस स्पेस में हम कई सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर मैप बनाया जाता है तो उसको जो मतलब कि जो मैप होते हैं ना, मैप मेकर्स होते हैं, मैप बनाते हैं, तो वो इस तरीके से इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं कि लोग आसानी से समझ पाएँ उसको, है ना? तो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, वो यूज़ करते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल। सर्वे ऑफ इंडिया हमारे देश में एक ऑर्गनाइज़ेशन है, तो गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी, और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये फिक्स्ड की है इन्होंने सेट ऑफ सिंबल्स, जो मैप है इंडिया में उसके लिए। यहाँ पर देखो, रेलवे लाइन के लिए ये है, ब्रॉड गेज के लिए ये है, मीटर गेज के लिए, ये सारे जो है रेलवे स्टेशंस के सिंबल दिए हुए हैं। रोड्स के लिए मेटल्ड, अनमेटल्ड अलग-अलग सिंबल है, ओके। फिर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग-अलग है, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिजेस सबके लिए अलग-अलग सिंबल दिए हुए हैं, ओके। टी ग्रासेस, तो हर चीज़ के लिए सिंबल का चार्ट दिया हुआ है आपको, है ना? मैपिंग द अर्थ, अब अर्थ को मैप करते हैं, है ना? मतलब कि जब अर्थ को मैप बनाया जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा प्लैनेट जो है फ्लैट सरफेस तो है नहीं, है ना? गोल है हमारी पृथ्वी तो, और ऊपर से चिपटी-चपटी हुई भी है, ओके, फ्लैटेंड है। तो वैसे तो जियोइड शेप कहते हैं, जब आप बड़े होगे ना तो और क्लासेस में पढ़ोगे कि हमारी पृथ्वी का कौन-सा शेप है, जियोइड शेप कहते हैं उसको, ठीक है? तो नियरली ना जो शेप है स्फेयर है, ठीक है, गोल है, परफेक्ट गोल नहीं है ये, पर हाँ, थोड़ा-सा क्योंकि चपटा हुआ है ना? यहाँ-यहाँ से चपटा हुआ है पोल्स में, नॉर्दर्न प्लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, ओके? तो जो है ये रिप्रेज़ेंट करते हैं, मतलब कि जो ये अपनी पृथ्वी है ना, इसको एक फ्लैट शीट में उतारना इतना पॉसिबल नहीं होता है ना? इसलिए जो है अगर आप इसी अगर संतरे की बात करो, तो संतरे को अगर छीलो और प्रॉपर उसके जो पीसेस हैं उसको जमाने की कोशिश करो, तो नहीं हो पाता है ना? तो जिस तरीके से उतारा उसके छिलके उस तरीके से नहीं जमा पा रहे हैं ना, तो डिफ़िकल्ट होता है गोल चीज़ को ऐसे करना। तो अब जो है हम ग्लोब को कंसीडर करते हैं, ग्लोब जो है स्फेयर गोल है, ठीक है? तो मतलब कि रिप्रेज़ेंट करते हैं हम इसमें मैप। तो ग्लोब में जो है मैप हम जो प्लास्टिक ऐसे ना गोल सा होता है,
यहाँ पर फ़ोटो दी तो हुई है। ये देखो ये ग्लोब है, तो इसमें हम मैप उतारते हैं, अपनी पृथ्वी का पूरा एक छवि बना देते हैं ना, उतार देते हैं समझने के लिए इसको। तो मैप हो सकता है अर्थ का, मून का, ठीक है, प्लैनेट मार्स हो गए, स्टार्स हो गए, कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई मतलब जब स्काई में जब मतलब जो आसमान में ना छोटे-छोटे स्टार्स जो मतलब छोटे नहीं होते, स्टार जो होते हैं ना ऐसे कुछ फॉर्मेशन करते हैं किसी चीज़ का या फिर नहीं कहते सप्तऋषि बन गए हैं, उर्सा मेजर, बिग बियर तो ऐसी चीज़ें नहीं वो स्टार्स एक फॉर्म करते हैं एक शेप तो उसको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। कुछ-कुछ वो पैटर्न्स बनाते हैं ना जो स्टार्स होते हैं स्काई में तो वही। तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो गया जो कि यहाँ ड्राइंग में दिया हुआ है जो कि मेटल या फिर प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड से बना होता है। ये हो गया ग्लोब इसी के बारे में बताया गया, है ना? तो अब जो है हम स्टडी करेंगे ग्लोब के बारे में जो रिप्रेज़ेंट करता है अर्थ की ज्योग्राफी को। तो ग्लोब के थ्रू हम अर्थ को समझ सकते हैं, इसमें पूरा मैप जो है बना दिया हुआ है अर्थ का, है ना? तो बिकॉज़ ग्लोब की वजह से ही जो है अ, मतलब कि जो ग्लोब है ना और अर्थ है उसका सेम शेप है। ओके, क्योंकि जो है अर्थ को ही हमने ग्लोब में उतारा है। ओके, मतलब समझने के लिए, है ना? तो सेम स्फेरिकल शेप है। तो ग्लोब जो है उसको रिप्रेज़ेंट करता है अच्छे से वो ज्योग्राफी जो है अर्थ की। ओके, देन अ फ्लैट मैप। तो फ्लैट मैप से ज़्यादा ग्लोब में अगर समझे ना अर्थ को तो ज़्यादा ईज़ी पड़ता है। यही बता रहे हैं। ओके, अब कुछ फीचर्स देखते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बड़े से मार्केट में जाते हो, ठीक है, इमेजिन करो सिटी या फिर टाउन में, है ना? कोई बड़ा-सा जो है बाज़ार है, तो वहाँ पर जो है शॉप लगी हुई है लाइन से, सारी की सारी सेम साइज़ की हैं। वहाँ जो है आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप में, ठीक है, मार्केट में। पर आपका जो दोस्त है उसको नहीं पता है कि आप किस शॉप में हो, है ना? किस दुकान में आप खड़े हो, आपके दोस्त को नहीं पता है, तो आप जो है उसको डायरेक्शंस बताओगे। बोलोगे कि 6 बजे मिलना मुझसे, ठीक है? 7th शॉप में 5th रो में, 5वीं जो रो है उसमें 7th शॉप में मिलना, ठीक है? तो ये आपने क्या किया उसको डिटरमाइन कर दिया प्रिसाइज़ली अच्छे से उसको आपने अपनी लोकेशन बता दी है। अब एक चेस बोर्ड को आप जो है एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हो, ये देखो एक चेस बोर्ड है ना? अब इसमें जो है मूव जो करते हैं मतलब ये जो प्यादे रखे हुए हैं, तो जब भी प्लेयर्स इसको खेलते हैं ना तो अपनी मूव्स को रिकॉर्ड करते हैं, ओके? तो ये ना जो है ए टू एच ऐसा ना जमा दी है इनके पहले तो ये, ठीक है? ये रो बना दी है कि ऐसे मूव करेंगे ना तो वो लोग अपना रिकॉर्ड करते जाते हैं, ओके? दोनों साइड में। सिंपल सिस्टम है जो कि अलाउ करता है प्लेयर्स जो होते हैं अपने जो जैसे ना ये इन डब्बों पे जब चलते हैं ना प्लेयर्स अपना जो ये प्यादे चलवाते हैं, तो इनको रिकॉर्ड करते जाते हैं हर मूव को, ओके? तो यहाँ पर ना तो व्हाइट साइड वाले ने ना अपना गेम शुरू किया है। क्वीन के सामने वाला जो इसका प्यादा था इसको जो पाउन कहते हैं, तो इसको जो है 2 डब्बे आगे बढ़ाया है ना? तो ओपन कर दिया इसने डी2 से लेकर के डी4 तक पहुँच गया ये, ठीक है? डी2 1-2 है ना? तो यहाँ जो है डी4 तक पहुँच गया है ये, ओके? तो ये देखो ये चेस का एग्ज़ाम्पल दिया है। सिस्टम जो है यूज़ करता है टू मतलब जो इन सिस्टम जो इन 2 एग्ज़ाम्पल में जिस तरीके का सिस्टम यूज़ किया गया है ना कि उसने अपना मार्केट की प्लेस बता दी कि इस दुकान में, इस रो में आ जाना, फिर जो है चेस में देखा तो मूव्स रिकॉर्ड करते हैं, वो बता दिया डी2 से डी4 मूव किया, है ना? तो ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके? इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही ना क्या करते हैं स्टेशनरी शॉप के आप पहुँच गए या फिर जो चेस में खेल पा रहे हैं ना ढंग से उसकी लोकेशन पता चल रही है हमें। ऐसा ही सिस्टम जो है वर्ल्ड मैप में यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड में जो मैप है, वर्ल्ड का मैप उसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो है हम लोकेशंस को पता कर सकें, है ना? हर एक प्लेस जो है अर्थ में लोकेशंस तक कैसे पहुँचते हैं, जीपीएस वगैरह देखा होगा आपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ही लोकेशन पता चलती है। लैटिट्यूड्स जो के बारे में अब हम पढ़ते हैं, तो अब जो है हम फिर से ग्लोब पर आ गए, है ना? तो हम आइडेंटिफ़ाई किया नॉर्थ एंड साउथ पोल हमने देखा, ये जो है हमारी पृथ्वी है, यहाँ जो है नॉर्थ पोल है, यहाँ पर जो है साउथ पोल है। तो जब आप ग्लोब को रोटेट करोगे ना मतलब घुमाओगे तो आपको जो फिक्स्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे टॉप में और बॉटम में, जो कि 2 पोल्स होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। बीच में जो होता है इक्वेटर होता है, ये लाइन्स जो है इमेजिनरी लाइन्स है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की हुई है। 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, ओके? तो यहाँ पर जो है तो इमेजिन करते हैं हम जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम ट्रैवल करते हैं ना, किसी भी पोल की तरफ तो जो डिस्टेंस है ना इक्वेटर से इंक्रीज़ होता जाता है। ओके? जैसे-जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाएँगे इक्वेटर से, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना इक्वेटर से या फिर हम साउथ पोल की तरफ जाएँगे तो, है ना? अब जो है लैटीट्यूड के बारे में देखते हैं। लैटीट्यूड जो होते हैं ये इक्वेटर को भी हम एक लैटीट्यूड ही मान सकते हैं, ठीक है? ये जो लाइन्स होती हैं ना, ये लैटीट्यूड्स होती हैं। ओके? तो ऐसी ही लाइन्स बनी होती हैं पृथ्वी में।
ये जो होती है पैरेलल्स होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती ये लाइन्स, है ना? तो डिस्टेंस इक्वेटर से मेज़र किया जाता है, लैटीट्यूड मेज़र करता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है? इक्वेटर से डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ओके? और तो ऐसे ही जो है एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनाई जाती है। पैरेलल होती है इक्वेटर के ये, ओके? ये हो गया इक्वेटर, है ना? तो ईस्ट से वे सॉरी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है, ये लाइन बनाई जाती है, इक्वेटर की पैरेलल होती है ये, ओके? इनको पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड भी कहते हैं, ओके? तो ये अर्थ के जो है ना ऐसे सर्कल सा बन जाता है। तो ये ना पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड होते हैं, ये गोल-गोल ना ऐसे पूरा अर्थ की पूरे में बनी रहती हैं, ओके? ये कभी एक-दूसरे को टच नहीं करती हैं, जो लैटीट्यूड्स होती हैं, ओके? तो आप फिर से जो है ग्लोब को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो लार्जेस्ट सर्कल होता है ना, वो इक्वेटर है, ठीक है? सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है चपटी हुई है ना? तो ऐसी अब गोला तो अच्छे से नहीं बन रहा, पर हाँ, इस तरीके से ऐसा सा ऊपर से चपटी हुई है ना? तो यहाँ जो है सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है वो इक्वेटर का बनता है और सबसे छोटा जो बनता है ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का बनता है, ओके? तो ये जो सर्कल जो है ना पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड होते हैं, छोटे होते जाते हैं, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो ये सर्कल छोटे होते जाते हैं, है ना? तो लैटीट्यूड जो है इनको डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है, ये कन्वेंशन है मतलब चला आ रहा है ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही करेंगे पर हाँ, इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री होता है और लैटीट्यूड जो होते हैं ना दोनों पोल्स के नॉर्थर्न पोल और सदर्न पोल के 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ होता है। ओके, तो कनेक्शन होता है बिटवीन लैटीट्यूड एंड क्लाइमेट के बीच में। इक्वेटर के आसपास ना जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है जिसको टॉरेड ज़ोन कहते हैं। ओके, फिर जैसे-जैसे हम इक्वेटर से जो है पोल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। ओके, और लैटीट्यूड बढ़ते जाते हैं, तो क्लाइमेट जो होता है मॉडरेट हो जाता है, टेम्परेट हो जाता है, मतलब थोड़ा मीडियम हो जाता है। फिर जैसे ही हम नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल की तरफ जाते हैं ना, तो फ्रिजिड हो जाता है, ठंडा क्लाइमेट हो जाता है नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ। ओके, यहाँ पर देखो अरे यार! क्या बन रहा है? यहाँ पर देखो, ये जो है इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ओके? यहाँ पर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके? यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये जो होता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है? और ये होता है अंटार्कटिक सर्कल, है ना? तो यहाँ पर जो होता है ये 66 डिग्री होता है, सॉरी ये जो होता है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये 23 एंड हाफ डिग्री होता है, ये भी ठीक है? ओके, और ये जो होता है ना ये 66 होता है, ओके? यहाँ पर भी जो है 66 एंड हाफ डिग्री और ये जो आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल और फिर यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री साउथ पोल, ओके? तो ये जो होता है ना ये वाला इक्वेटर के बीच वाला ये इक्वेटर के बीच वाला रीजन तो इसको कहते हैं टॉरिड ज़ोन, ओके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो होता है टॉरिड ज़ोन होता है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पर बहुत बारिश भी होती है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जीव-जंतु और बहुत सारे जो है पेड़-पौधे पाए जाते हैं। फिर ये जो होता है टेम्परेट रीजन होता है, ओके? ये वाला जो होता है टेम्परेट रीजन होता है, यहाँ पर नॉर्मल क्लाइमेट पाया जाता है। फिर ये जो होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला ये जो होता है फ्रिजिड ज़ोन कहलाता है, यहाँ पर बहुत ठंडा इलाका होता है। ओके, तो टॉपिक जो लैटीट्यूड्स होते हैं और उनका क्लाइमेट के साथ में बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। तो ये देखो ये ग्लोब को रिप्रेज़ेंट किया है, ये नॉर्थ में हो गया, ठीक है? लैटीट्यूड बने हुए हैं, ये जो लाइन्स है ना गोल-गोल वाली, है ना? तो ये डिग्री बनी हुई है ये सारी, ओके? और ये जो हो गई बीच वाली इक्वेटर 0 डिग्री, है ना? अब देखो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में दिया हुआ है। नॉर्थ से जो है साउथ पोल तक जो है शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल लाइन होती है, जब आप ट्रैवल करो तो ये जो होता है क्या जो लैटीट्यूड कहलाता है। अगर आप ऑब्ज़र्व करो ग्लोब को, ठीक है? ग्लोब को देखो, अगर आप जो है अगर आप यूरोप और अफ्रीका की जगह जो है एशिया के थ्रू भी पास होगे, तो वही सेम डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है? जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ना ऐसे लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है?
ऐसे जो है सारी लाइन्स बनी हुई हैं। ये कहलाती हैं जो लंबी वाली लाइन्स है ना ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ओके? तो इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं जो कि हाफ सर्कल बनाती है, वन पोल से दूसरी पोल की तरफ, ओके? तो ये जो है लैटिट्यूड्स हैं ये वाली लाइन्स और ये वाली जो लाइन्स होती है ना जो सर्कल बनाती हैं नॉर्थ से साउथ पोल्स तक, ये जो लाइन्स होती हैं ये जो होती है लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड होती है। लैटिट्यूड ये वाली जो होती है, ओके? जो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, है ना? आर्टिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, ये सारी जो होती है लैटिट्यूड होती है। जो ये लंबी वाली है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। लॉन्ग लॉन्ग है ना, तो लंबी, तो लॉन्गिट्यूड्स। तो आपने जो है साइंस में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है अपनी जो है पृथ्वी जो है अपनी जगह पर ही घूमती रहती है, ओके? और सन के भी चक्कर लगाती है घूमते हुए, ठीक है? आप गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहे हो और जो है रूम के पूरे चक्कर लगा रहे हो, है ना? तो इस तरीके का आप समझ सकते हो। तो जो अगर आप जो है एक लैंप को लो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टॉर्च को ही ले लो, है ना? और जो पृथ्वी पे रोशनी डालोगे ना, तो सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है? सीधी यहाँ पर, फिर यहाँ तक जो ऊपर तक जाएगी ना, ये स्लैंटिंग रेज़ जाएँगी, कम-कम जाएँगी। तो इस तरीके से जो है अर्थ को जो है सन की रोशनी मिलती है। जब हम जो है ईस्टवर्ड जब घुमाते हैं ना अर्थ को, ओके, जब ग्लोब को आप घुमाओगे, ठीक है? आप जो है थोड़ा-सा ग्लोब को घुमाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं जो है ठंड वो सुबह रहेगी और कहीं जो है रात हो जाएगी, कहीं जो है जो मिड डे कहलाएगा इवनिंग और नाइट हो जाएगी, है ना? अगर किसी देश में जो है ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, किसी देश में हो सकता है किसी और देश में लंच टाइम चल रहा हो या फिर दूसरी तीसरी कंट्री में जो है सोने का टाइम चल रहा हो, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो जब हम लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करते हैं ना, तो इसके थ्रू हमको टाइम का भी पता चल जाता है। अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करना है, तो एक रेफ़रेंस पॉइंट लेना होता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है, एक रेफ़रेंस पॉइंट है। ये देखो, ये जो है प्राइम मेरिडियन एक रेफ़रेंस पॉइंट लिया हुआ है हमने, है ना? ठीक एक जैसे कि हमने इक्वेटर की एक लाइन ली हुई है ना, वैसे ये प्राइम मेरिडियन की एक लाइन ली हुई है ना? तो इसको ना ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं क्योंकि 1884 में जो है कुछ नेशंस जो थे मिले थे साथ में मेरिडियन एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर जो है मिले थे, तो वहाँ से पास होती है ये लाइन, है ना? तो उसको मान लिया इन्होंने लंदन में जो है इंग्लैंड में लंदन है वहाँ पर जगह है, तो इसलिए जो है इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, यहाँ से जो है एक लाइन बना ली है। अब इसको रेफरेंस 0 लॉन्गिट्यूड दे दिया है इसको, लैटिट्यूड में हमने इक्वेटर देखा 0 डिग्री का, लॉन्गिट्यूड्स का भी तो 0 चाहिए ना? तो उसके लिए जो है प्राइम मेरिडियन एक लाइन ले ली गई। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब जब हम इधर जाते हैं ना इसके जब हमारा भारत यहाँ तो 5.5 घंटे हम आगे हैं, है ना? यूएस वगैरह से, ओके। तो ऐसे ही वो लोग जो हैं हमसे पीछे हैं, है ना? टाइम में अगर देखें तो। तो ऐसे टाइम का जो डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो जैसे कि लैटिट्यूड में हमने देखा, अगर जो है आप डिस्टेंस देखते हैं, है ना? इक्वेटर का अगर इक्वेटर से हम देखते हैं, अगर हम जो है पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना? तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का अगर हम देखें, तो अगर हम इक्वेटर में ही आगे बढ़ते जाएँ, तो हम इसमें अपना डिस्टेंस देख सकते हैं, है ना? तो प्राइम मेरिडियन से वो हम लेकर के, ठीक है? तो मतलब कि अंदाज़ लेकर के कि इधर इतना आगे बढ़ गए हैं हम प्राइम मेरिडियन से, है ना? 0 डिग्री से इतना आगे बढ़ जैसे हम इक्वेटर से लेते हैं ना 0 डिग्री से इक्वेटर से हम इतना आगे बढ़ गए, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में जो प्राइम मेरिडियन है, उससे हम कितना आगे बढ़ गए हैं इक्वेटर में, तो वो देखते हैं, ओके? इसको भी डिग्री में मेज़र किया जाता है। वेस्टवर्ड हो चाहे ईस्टवर्ड हो, वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, जब हम अ, तो इसकी इंक्रीज़ होती जाती है वैल्यू 0 टू 80 डिग्री, ओके? तो वेस्ट और ईस्ट से हम रिप्रेज़ेंट करते हैं लेटर्स को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें, तो न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड क्या है 74 डिग्री वेस्ट, ओके? और जो है दिल्ली का क्या है 77 डिग्री ईस्ट हो गया, टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट हो गया, है ना? तो यहाँ देखो तो यहाँ से हम देखें 0 डिग्री से तो हमारा जो एशिया में यहाँ पर जो हमारा ये भारत पड़ गया, तो ये जो है 74 डिग्री हो गया। अब और आगे जाएँगे तो यहाँ पर जापान पड़ जाएगा। ओके, जापान का कितना दिया हुआ था 104 डिग्री दिया हुआ था, है ना? नहीं सॉरी 140 डिग्री दिया हुआ था और हमारा 77 डिग्री हाँ, न्यूयॉर्क का दिया हुआ था 74 डिग्री, ओके। जब हम ऐसे उल्टा घूमते हैं ना तो यहाँ जो है अमेरिका पड़ेगा, है ना? मतलब यहाँ पे पड़ेगा अमेरिका तो ये अलास्का वाला रीजन हो जाएगा। फिर अमेरिका से जो है ये वाला पड़ेगा लैटिन अमेरिका, फिर अफ्रीका आ जाएगा, है ना? फिर यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगी, जो लंदन की ग्रीनविच है, ओके?
तो इस तरीके से जो है देखा जाता है। लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों को मिलाकर के कोऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी के थ्रू जो है हम पता कर पाते हैं किसी भी प्लेस को अर्थ में, है ना? तो जीपीएस इसी के थ्रू वर्क करता है। लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू जो है लोकेशंस का पता चलता है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। दिल्ली जो है 29 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में है एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। देखो एक बार और समझ लो। जो लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, ये लेटे-लेटे जो होते हैं ना, ये लैटीट्यूड्स कहलाते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर, है ना? ऐसे ही जो लंबे-लंबे जो होते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। जब हम इक्वेटर से देखते हैं ना, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ, है ना? नीचे की तरफ जाते हैं तो साउथ। तो इसके थ्रू जब हम मेज़र करते हैं ना, कि हम जो है कहाँ पर मतलब अगर हम जो लैटीट्यूड को देखते हैं, तो लैटीट्यूड को नॉर्थ और साउथ की तरह देखते हैं, है ना? तो वैसे ही जो अब जब हम लॉन्गिट्यूड्स को देखते हैं ना, तो ये हो गई 0 डिग्री, ओके, लॉन्गिट्यूड की 0 डिग्री हो गई। तो जब हम इसको देखते हैं ना, तो ईस्ट और वेस्ट की तरह देखते हैं, ओके। क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूड्स के हम इस तरफ जाएँगे, तो ईस्ट, इस तरफ जाएँगे तो वेस्ट, है ना? इस तरीके से समझा जाता है डिस्टेंस को। तो हमने जो पैरेलल्स देखे लैटीट्यूड के और मेरिडियंस देखे हमने लॉन्गिट्यूड्स के। तो लैटीट्यूड्स को हम पैरेलल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक-दूसरे को कभी टच नहीं करते ये लैटीट्यूड्स जो होते हैं। लॉन्गिट्यूड जो लंबी वाली लाइन होती है ये नॉर्थ पोल में जाकर के या फिर साउथ पोल में जाकर के जो है मिल जाती हैं, ओके। इस तरीके से ये मिल जाती हैं। तो ब्लू लाइन्स में रिप्रेज़ेंट की गई हैं। ये जो सारी की सारी लाइन है ना, ये ग्रिड है ग्लोब की। इनको ग्रिड लाइन्स भी कहा जाता है, ओके। यहाँ पर देखो ये जो हो गई 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो हो गई ग्रीनविच की मेरिडियन, ये हो गई, है ना? इसको भी 0 डिग्री कहेंगे। जब हम इतना पूरा घूम के आएँगे ना तो 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। इस तरीके से ऐसा पूरा घूम के आएँगे तो। लैटीट्यूड्स को किससे रिप्रेज़ेंट करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ से, है ना? लैटीट्यूड को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं नॉर्थ एंड साउथ से क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, है ना? और ये जो हो गया, ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं? ईस्ट और वेस्ट से, ओके? ये तो होते हैं, ठीक है? जब भी हम ऐसे इस तरीके से पृथ्वी को डिवाइड करते हैं ना, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये जो होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जब हम बीच से काटते हैं ना पृथ्वी को, तो ये जो हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ओके? ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर ना आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ये जो लाइन बनाई गई इमेजिनरी, तो ये फर्स्ट मेरिडियन नहीं थी कि पहली बार ऐसा कुछ किया गया। और भी चीज़ें हैं पास्ट में। हमारे देश में तो भई बहुत ज्ञानी लोग हुआ करते थे, तो हमारे देश की बहुत रिच हिस्ट्री है। तो बहुत पहले की बात है, ओके, बहुत सेंचुरीज़ के पहले यूरोप, इंडिया जो है मतलब यूरोप के पहले ही इंडिया में एक प्राइम मेरिडियन को मतलब इंडिया की एक प्राइम मेरिडियन खुद से थी। ओके, इसको जो है मध्य रेखा कहा जाता था, मिडल लाइन कहा जाता था। ओके, ये पास होती थी सिटी ऑफ उज्जैनी, उज्जैनी कहा जाता था पहले उज्जैन को, तो वहां से पास होती थी। ओके, यहाँ पर जो है इसको जो है रेप्यूटेड सेंटर माना जाता था एस्ट्रोनॉमी का। कई सेंचुरीज़ तक जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर माना गया था एस्ट्रोनॉमी का। ओके, यहाँ पर जो है लोग जो है अध्ययन किया करते थे, जो मतलब कि जो तारे हो गए, जो ब्रह्मांड हो गया, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में, आसमान हो गया, है ना? कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सन का, ये सारी चीज़ें बताई गई थी हमारे यहाँ जो ऋषि-मुनि थे। ऋषि-मुनि नहीं मतलब कि जो ज्ञानी लोग हुआ करते थे ना, जैसे आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए। वराहमिहिर भी एक फ़ेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ये जो है इन्होंने भी कई सारा अपना जो है वर्क था इनका भी ओके 1500 इयर्स अगो की पहले की बात है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ना पहले से ही जानते थे लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ये कैसे पता चलता है? ये जो है हमको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। क्योंकि उनकी कई सारी किताबें, उनकी जो बहुत पुराने-पुराने लेख मिलते हैं तो उसमें पता चलता है अरे! इनको तो सब कुछ पता था, है ना? तो ये पुरानी एविडेंस के थ्रू बोला जाता है कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को पहले से ही लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता था, इंक्लूडिंग जो ज़रूरत थी ज़ीरो की और प्राइम मेरिडियन की ये भी, है ना? तो उज्जैनी जो उज्जैन मेरिडियन है, तो ये जो है रेफ़रेंस माना जाता था कैलकुलेशन का। अगर जब भी हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट में ना मतलब जो हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट मिले हैं ओके, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पुराने, तो उसमें देखा गया कि उज्जैन को एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता था, उज्जैन को प्राइम मेरिडियन माना जाता था पहले। ओके, तो ये मैप जो है, ये हमें दिखा रहा है कुछ एंशिएंट इंडियन सिटीज़ के बारे में, जैसे कि उज्जैनी के पास में जो थी, ठीक है? उज्जैनी मेरिडियन के। ये देखो, ये उज्जैन है। ओके, यहाँ पर माहिष्मती हुआ करता था। ओके, माहिष्मती, महेश्वर, है ना? यहाँ पर कोलकाता हो गया। ये जो है मलवनगर हो गया, है ना? ये दिल्ली हो गया, कुरुक्षेत्र था यहाँ पर, ओके, रोहतक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, ओके।
ये जो है बहुत क्लोज भी रही है और कुछ-कुछ जो है दूर-दूर भी रही है सिटीज़, है ना? तो लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए एकदम अच्छे से मतलब टाइम के बारे में ज़रूरी होता है पता होना। आज के टाइम पर अच्छे से पता है हमें, पहले के टाइम पर नहीं रहता था ना, पर फिर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री देखने को मिल ओके। तो ये देखो हमारा जो है एंशिएंट सिटीज़ जो है ये गोल वाली ये जो है और ये जो करंट की सिटीज़ जो है मॉडर्न सिटीज़ बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ये जो पुरानी सिटीज़ हैं कुरुक्षेत्र, रोहतक, ठीक है? ये मलबा नगर हो गया और जो माहिष्मती और उज्जैन हो गया, है ना? ये जो हमारा मैप है, ये हमें दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया का। ओके, कितने एक्सटेंट में इंडिया फैला हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि हमारा भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, तो ये हो गई इक्वेटर 0 डिग्री, है ना? तो हमारा भारत कहाँ पड़ता है? हमारा भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। हमारे देश से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है ना 23 जो होती है 1/2 है ना डिग्री। तो ये जो है एक अगर हम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले लें तो यहाँ से पड़ता है। अगर हम इसको जो है मेरिडियन लाइन ले लेते हैं और अगर अर्थ को भी काटते हैं बीच में से तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। हमारा देश कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ओके। और जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। यहाँ पर है हमारा देश, है ना? यहाँ कहीं। ओके, इतना समझ गए? अब देखो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा देश का पूरा एक्सटेंट बताया हुआ है इसमें कि इंडिया जो है फैला कैसे है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है। सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, ठीक है? और ये जो है 68 डिग्री जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर से लेकर के 67 डिग्री सॉरी 97 डिग्री ईस्ट तक है, ओके? तो यहाँ देखो ये वाला जो ये मेजर बताया हुआ है एक तो आपको पूरा 68 से लेकर के 97 ओके 68 से लेकर के 97 तक यहाँ तक फैला हुआ है हमारा देश ओके इसका एक्सटेंट बताया हुआ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम कहाँ तक है हमारा जो है 8 डिग्री जो है यहाँ से लेकर के 37 डिग्री तक ओके तो ये जो है ये वाला पूरा एक्सटेंट बताया हुआ है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है हमारा जब हम अंडमान निकोबार सबको काउंट कर लेते हैं अपने साथ है ना मतलब हमारे जो आइलैंड्स को भी अब जो है टाइम ज़ोन के बारे में समझते हैं हम, ओके? तो हमारा जो है ना ग्लोब को फिर से आप जो है घुमा दो एक बार, है ना? वेस्ट टू ईस्ट हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना? तो इस तरीके से हमारा प्लैनेट भी घूमता है अपने एक्सिस में अपनी जगह पे कि अपनी जगह में किस तरीके से घूमते हैं हम वेस्ट टू ईस्ट, है ना? इस तरफ घूमते हैं ना? इस तरफ गोल-गोल करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे, है ना? तो जो है फुल टर्न मारने में हमारी पृथ्वी को 1 चक्कर मारने में जो है 24 घंटे लगते हैं। पूरा टर्न कितना 360 डिग्री घूमने में, ठीक है? आधा 180 डिग्री, पूरा घूमने में 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है 15 डिग्री 24 घंटे में हम 360 डिग्री घूमते हैं, ओके? तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू सॉरी 1 आवर इज़ इक्वल टू 15 डिग्री, ओके? तो 1 घंटे में जो है हम 15 डिग्री घूम जाते हैं। जब हम मेरिडियन से ये जो मेरिडियन की लाइन हो गई, ठीक है? अब इससे जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना? तो पहले ज़ीरो 0 डिग्री था हमारा, है ना? ये मेरिडियन जो हो गया 0 डिग्री। इसके बाद जो है 1 घंटे बाद 15 डिग्री, ठीक है? फिर उसके बाद फिर जो 15 डिग्री फिर ऐड कर दो, फिर हो गया 30 डिग्री 15 का टेबल चल रहा है ना? तो 1 घंटे में 15 डिग्री चल रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके? इसके आगे 1 घंटा 15 डिग्री, है ना? 24 घंटे में 360 डिग्री, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे, हर एक डिग्री के साथ-साथ जो है मतलब हर 1 घंटे के साथ में 15 बढ़ता जाएगा, है ना? तो ये देखो फिर ऐसे ही जो है 180 डिग्री हो जाता है, ओके? तो ऐसे ही 1 आवर अगर हम लोकल टाइम का ऐड करते हैं हर मेरिडियन में, तो ऐसे ही 12 बज जाते हैं ग्रीनविच में या फिर शाम हो जाती है। तो टाइम ना ऐसे मूव करता है, अगर 1-1 घंटा बढ़ाते जाएँ, ऐसे ही जो अगर हम मेरिडियन से कंपेयर करते हैं ना, तो हमारा देश जो है साढ़े 5 घंटे आगे रहता है, ओके? जैसे 1 बजा है 15 डिग्री ईस्ट में, 2 बज गया है 30 डिग्री में, है ना? तो चेंज हो जाता है टाइम, यहाँ पर देखो ना, समझ रहे हो ना? 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री बढ़ा हम, ठीक है? 1 घंटे के साथ में 15 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है? वैसे ही 2 घंटे के साथ में 30 डिग्री बढ़ जाएगा, है ना?
जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, अगर हम ईस्ट की तरफ ना जा करके वेस्ट की तरफ जाएँ, तो टाइम कम होता जाता है, ओके। इस तरफ हम टाइम बढ़ा रहे थे, इस तरफ जो है हम कम करते जाएँगे। जैसे 11 बजा है, 15 डिग्री, फिर उसके बाद में ये 0 डिग्री हो गई, है ना? इसके जो है 1 घंटा, है ना? तो 15 डिग्री बढ़ गया, ओके। तो यहाँ पर अगर 11 बजा है, फिर उसके बाद में जो है फिर 30 डिग्री हो गया, है ना? 2 घंटा हो गया, यहाँ पर 1 घंटा फिर बढ़ गया, है ना? 2 घंटे के साथ में जो है यहाँ पर जो है 10 बज गया है ना? ऐसे बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है? वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बढ़ता जाता है, ओके? तो ये देखो यहाँ फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके? 1 ऑवर, ठीक है? 15 डिग्री बढ़ गया, तो टाइम 1 घंटा बढ़ गया यहाँ पर। फिर जो है 15 डिग्री 1 घंटा, फिर बढ़ गया, है ना? इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 बज गया, जो हम 0 डिग्री को मानते हैं ना, उसको 12 बजे मानते हैं, ओके? 12 बज गया है, अब 1 बज रहा है, फिर 2 बज रहा है, फिर 3 बज रहा है ना? इस तरीके से जो है टाइम डिसाइड किया जाता है। 11 फिर 10, वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम कम होता जाता है, ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता जाता है, ओके। 2 दोस्त हैं, एक पोरबंदर गुजरात में बैठा हुआ है, दूसरा जो है तिनसुकिया जो है आसाम में बैठा हुआ है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं दोनों शाम को, है ना? तो जो है जो ये आसाम वाला जो दोस्त है, तो वो बोल रहा है कि भाई जो है सन जो है डूब गया है हमारे यहाँ, तो सूरज डूब गया है, यहाँ पर जो है अंधेरा हो रहा है, ठीक है? जो पहले वाला जो है, फॉर्मर जो है, पोरबंदर वाला दोस्त, वो सरप्राइज़ है।